लेकर के तुरंत गोदावरी में कलश के सहित छुप गए। 12 वर्ष तक वो वहां पर छुपे रहे। और फिर पीछे से राहु ने आकर के उनको वहां पर ढूंढ लिया और चंद्रमा से युद्ध करने लगा कलश लेने के लिए, क्योंकि कलश में क्या था? अमृत था। वो उनसे युद्ध करने लगा और युद्ध जब बहुत चरम सीमा पर पहुंच गया तो गुरु बृहस्पति ने और देवताओं ने आकर के, भगवान विष्णु ने आकर के, ब्रह्मा जी ने आकर के उसकी रक्षा की और उसे आगे के लिए प्रस्थान किया। तो जब वो वहां से जा रहे थे, युद्ध हो रहा था, तो अमृत के कलश से कुछ बूंदे गोदावरी नदी में गिर गई। वहां का जल जो था वो अमृतमय हो गया। अब चंद्रदेव जो है वो अमृत का कलश लेकर के आगे बढ़े और रास्ते में उज्जैन नगरी आई। कौन सी नगरी आई? उज्जैन। अब जब उन्होंने देखा कि ये मेरे बिल्कुल पीछे ही पड़ गया, तो वहां पर शिप्रा नदी बह रही थी और शिप्रा नदी में जाकर के उन्होंने शरण ले ली। मां शिप्रा के चरणों में वो जल के अंदर अमृत कलश के साथ निमग्न हो गए, छुप गए, वहां पर बैठ गए। पीछे पीछे उसी प्रकार राहु जो था वो उनके पीछे आ रहा था। पुनः युद्ध आरंभ हुआ। 12 वर्ष तक वो उसमें छुपे रहे और 12 वर्ष में उनका युद्ध चलता रहा। पुनः बृहस्पति, गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु ने आकर के उनकी रक्षा की और उनको वहां से आगे के लिए प्रस्थान करवाया। अब भगवान वहां से चले, क्योंकि नासिक से चले थे। समुद्र मंथन समुद्र में हो रहा था। हिंद महासागर है जो अभी, वहां पर समुद्र मंथन हो रहा था। वहां से आए नासिक, नासिक से आए उज्जैन और अब जो है वो कलश लेकर के प्रयागराज, जहां पर श्री गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी का संगम है, उस संगम में आकर के कलश को लेकर के छिप गए। वहां भी उनका घोर युद्ध हुआ। तो जिस प्रकार शिप्रा नदी में अमृत की कुछ बूंदें गिर गई थी, वहां का जल अमृतमय हो गया, उसी प्रकार प्रयागराज में भी युद्ध करते हुए कुछ बूंदें अमृत की गिर गई थी। तत्पश्चात गुरु बृहस्पति और विष्णु जी फिर आए, फिर उनकी रक्षा की, फिर उनको बोला कि उनसे युद्ध करते हुए वो राहु को उन्होंने रोका और उनको आगे के लिए प्रस्थान करवाया। और पुनः आगे के लिए प्रस्थान करते हुए चंद्रदेव हरिद्वार में पहुंचे, माया नगरी में पहुंचे। माया नगरी में माया व्याप्त थी। जो आज हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड कहलाता है। मां गंगा जी की शरण में गए। हे मां गंगे, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। और मां गंगा जी में उन्होंने 12 वर्ष तक अपना समय बिताया और वहां भी राहु ने उनको ढूंढ लिया और वहां भी युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों में बहुत घमासान युद्ध हुआ और तब गुरु बृहस्पति, ब्रह्मा जी, विष्णु सब आकर के उन्होंने उनको रोका, राहु को, और उनको आगे प्रस्थान करवाया कि जाओ जल्दी जाकर के भगवान भोलेनाथ को यह अमृत किसी भी प्रकार पहुंचाओ। चंद्रदेव जो है वहां से सीधा गए और भगवान भोलेनाथ कैलाश में समाधि में बैठे हुए थे। बोले शंकर भगवान की जय। उनकी गोदी में जाकर के बैठ गए।
कलश लिए हुए चंद्रमा जो है, चंद्रदेव जो है, वो उनकी गोदी में जाकर के बैठे। भगवान की तंद्रा खुली, भगवान की समाधि खुली। भगवान बोले, चंद्रदेव आप बोले, मैं आपकी शरणागति हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। यह अमृत कलश है, इसमें अमृत है जो देवताओं की, सभी देवताओं की आज्ञा से मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस अमृत की और मेरी, हम दोनों की रक्षा प्रभु आप कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम मेरी शरण में आए हो, तुम्हारी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए तुम भयभीत मत हो। उन्होंने पूरा वृतांत कह सुनाया। तभी वहां पर राहु जो था वो प्रकट हो गया। राहु जो था वो एकदम आ गया। राहु के आने से भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए। चंद्रदेव को बोला, तुम तो यहाँ गोदी में बैठे हो, आराम से बैठो, पहले मैं इसकी बात सुन लो कि ये क्या कहता है। भगवान भोलेनाथ बोले, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? उसने सारी बात कह सुनाई कि प्रभु, समुद्र मंथन में अमृत निकला और अमृत निकलने पर भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, और जो ऊपर ऊपर का जल था पतला पतला वो हमको दे दिया। जो पहले जल निकला था वो हमको पिला दिया, और उन्होंने हमारे साथ छल किया। भगवान मुस्कुराने लगे, और बाकी का जो अमृत था वह कलश में डाल करके आपके पास भेज दिया। जब समुद्र मंथन में ये शर्तें तय हुई थी कि जो भी कुछ होगा वो बराबर बराबर बांटेंगे, तो ये अमृत अकेले क्यों पी गए? और मैं भी एक राक्षस था, जब मैंने ये भाप लिया कि भगवान मोहिनी रूप में आकर के, जब मुझे इस रहस्य का पता चल गया कि मोहिनी रूप में आकर के सारा अमृत जो है वो देवताओं को पिला रहे हैं, और हमें जो है उन्होंने केवल जल जल पिला दिया है, पतला पतला, तो मैं देवता का रूप धारण करके और उस पंक्ति में जा बैठा जहाँ पर देवता बैठे थे, और वहां पर ये चंद्रमा और सूर्य, इन दोनों ने मुझे पहचान लिया, और इन्होंने भगवान विष्णु को निवेदन किया कि ये राक्षस है, ये देवता नहीं है, और उन्होंने मेरा सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया, और मेरे धड़ का नाम केतु और सर का नाम राहु कर दिया। वृत्तांत सारा देख चुके थे भोलेनाथ अंतर्यामी। वहां से पीछे पीछे देवता लोग भी उनके आ रहे थे, लेकिन भय के कारण वो आगे नहीं आ रहे। तो राहु से भगवान भोलेनाथ बोले कि आप क्या चाहते हो? अभी तुम मेरे से क्या चाहते हो? बोले, आप इसको चंद्रमा को नीचे जमीन पर फेंक दो, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। इसको नीचे उतार दो गोदी से, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा कि इसका क्या करना है। यह वक्तव्य सुनकर के चंद्रदेव जो है वो घबराए। उन्होंने भोलेनाथ की ओर देखा। भोलेनाथ ने कहा कि चंद्रदेव, तुम घबराते क्यों हो? तुम मेरी शरण में आए हो, तुम्हें भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तुम मेरी शरणागति हो। परंतु वो आया है, वो भी मेरा पुत्र है, उसकी भी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं उसको भी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा।
चंद्रदेव को आश्वासित होकर के थोड़ा बल मिला। चंद्रदेव स्तुति की उन्होंने और उनकी गोदी में विराजमान कर। तो आप सबने सुना होगा कि कुंभ भरता है। कहाँ भरता है, कहाँ कैसे भरता है, क्यों माना जाता है कुंभ? तो अभी जो मैंने आपको कथा श्रवण करवाई है कि 4 जगह जहां जहां कलश रखा वहां वहां कुंभ भरता है। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद, हर 12 वर्ष के बाद। 12 वर्ष से पहले कोई भी ऐसा विधान नहीं है कि कुंभ हो, लेकिन शंकराचार्य जी के मतानुसार अब कुंभ मना लिया जाता है कि जिससे कि कोई हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लोग ये भूल ना जाए कि कुंभ भी हमारा पर्व है। तो पहला कुंभ लगता है 12 वर्ष बाद कुंभ लगता है नासिक में। नासिक में जहां सर्वप्रथम चंद्रदेव छुपे रह जाकर के वो जगह नासिक में। नासिक में कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है? अभी मैंने बताया था गोदावरी। गोदावरी, मां गोदावरी के तट पर नासिक में कुंभ भरता है। उसके बाद चंद्रदेव अमृत कलश लेकर के शिप्रा नदी उज्जैन में, वहां वो उनकी शरण में आए। शिप्रा नदी की शरण में मां शिप्रा ने उनको शरण दी और उसमें 12 वर्ष तक वो छुपे रहे अमृत कलश लेकर के। तो फिर पुनः उनका राहु से युद्ध हुआ और वो कुछ बूंदें जो थी वहां अमृत की गिर गई। इस कारण से उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर भी कुंभ लगता है 12 वर्ष में। अब ऐसा नहीं है कि नासिक में 12 वर्ष में कुंभ लगा तो उसके 12 वर्ष बाद उज्जैन में लगेगा, नहीं। नासिक का कुंभ नासिक में 12 वर्ष बाद लगेगा और उज्जैन में उज्जैन का कुंभ उसके 12 वर्ष बाद लगेगा। और प्रयाग तीसरा स्थान था। प्रयाग तीसरा स्थान क्या था? प्रयागराज, जहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम है, वहां पर तीसरी बार कलश रखा और तीसरी बार उसमें से कुछ बूंदें युद्ध करते हुए गिर गई। तो तीसरा कुंभ कहाँ भरता है? प्रयागराज, इलाहाबाद में। और चौथा कुंभ भरता है माया नगरी हरिद्वार में। जो ब्रह्म कुंड है, जो हर की पौड़ी है, उस जगह पर अमृत गिरा। और मान्यता ये है कि हर की पौड़ी में गंगा जल में स्नान करके जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना ही शिप्रा नदी में संगम में और गोदावरी नदी में कुंभ के समय में स्नान करने पर वो वही फल प्राप्त होगा। अभी आपको यह पता लग गया होगा कि हर 12 वर्ष बाद उस जल में वो जो अमृत की बूंदें हैं वो अपना प्रभाव छोड़ती हैं और 12 दिन तक, 1 माह तक, पूरे 1 माह तक वो जल में अमृत का प्रभाव रहता है। 4 माह पूर्व मकर संक्रांति में जब सूर्य नारायण का प्रवेश होता है तब कुंभ आरंभ हो जाता है और तब से लेकर के 4 माह पर्यंत बैसाख तिथि तक कुंभ चलता है। वैसे तो बसंत पंचमी तक चलता है, लेकिन बसंत पंचमी के बाद 1 माह तक उसका पूरा असर जल में रहता है और फिर बैसाखी तिथि जब आती है तब कुंभ का आयोजन होता है। अभी आपको ये पता लग गया होगा हम हरिद्वार में ही क्यों रहते हैं, तो हम कई लोगों के मुख से ये भी सुनते हैं पता नहीं इतनी भीड़ लगती है, इसी समय लोग क्यों आते हैं, इसी समय आकर के क्यों इतना रश हो जाता है, वहाँ इतनी जनता इलाहाबाद में क्यों जाती है, नासिक में क्यों जाती है। तो एक विशेष समय में जब वहाँ वह अमृत की बूंदें अपना प्रभाव छोड़ती हैं, उस समय में, उस निश्चित तिथि में जब उनका प्रभाव होता है तो उस जल में अधिक से अधिक लोग स्नान करके दान करें,
अपनी स्तुति करें, पूजा करें, पाठ करें, उसका फल अक्षुण होता है। इसलिए भीड़ होती है समय पर्व पर। किसी भी पर्व पर कहते हैं ना भीड़ क्यों होती है, तीर्थ स्थानों में भीड़ क्यों होती है, तो कुछ ना कुछ विशेषता होती है, तभी भीड़ होती है। अब आप देखिए, आप अपने घर में किसी उत्सव का आयोजन करते हैं, किसी का जन्मदिन है, आपने सुंदरकांड का पाठ बैठा लिया, किसी का जन्म दिवस है तो आपने घर में कीर्तन बैठा लिया, सत्यनारायण की कथा बैठा ली, तो आप सभी बंधु बांधवों को बुलाते हैं ना, परिवार से अतिरिक्त बुलाते हैं ना, तो घर में थोड़ी सी भीड़ हो जाती है। सबके भोजन का प्रबंध किया जाता है, सबके आने का, उनके रहने का, ठहरने का प्रबंध किया जाता है। इसी तरह से ये विशाल उत्सव है। जिस प्रकार से सत्यनारायण की कथा में, जिस प्रकार से सुंदरकांड की कथा में, जिस प्रकार से अन्य आयोजन करके, धार्मिक आयोजन करके हम पुण्य लाभ उठाते हैं, उसी तरह से उधर अमृत का पान होता है, ऐसे ही है अमृत जो है वहाँ बरसता है, और उससे अधिक से अधिक लोग सोचते हैं कि हम उस मेला में जब अमृत का छिड़काव वहाँ पर हुआ, जब वहाँ पे अमृत अभी भी निकलता है, उस मेला में हम भी यहाँ पर स्नान, दान, ध्यान इत्यादि करें। कभी भी धार्मिक स्थल में जाकर के, किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के किसी के बुरे के लिए कोई भी उपाय मत करो। तीन प्रकार की पूजा होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। शिव पुराण के अनुसार 3 प्रकार की पूजा होती है। सात्विक वह पूजा होती है जो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, जो हम सबके कल्याण के लिए करते हैं। हमारे मन में लेश मात्र भी ये भावना नहीं होती कि इससे हमारा कल्याण होगा, इससे हमारे परिवार का कल्याण होगा, इससे हमारे बंधु बांधवों का कल्याण होगा। हम सारे भूमंडल के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय जो कठिन काल चल रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं? हम ये कहते हैं कि कोरोना से खाली हमको बचाना, या पता लगता है कि किसी को कोरोना हो गया तो उसके लिए भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, भगवान इसकी रक्षा करना, इसके परिवार की रक्षा करना, कहते हैं ना। तो ये है सात्विक पूजा, जो हम सबके सार्वभौम वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी को अपना कुटुंब मान करके सबके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो वो कहलाती है सात्विक पूजा। कौन सी पूजा कहलाती है? सात्विक पूजा। एक होती है राजसी पूजा। राजसिक पूजा कौन सी होती है? जिसमें हम सभी सामान स्वयं एकत्रित करके और अपने परिवार के लाभ के प्रयोजन से, कि इससे हमारे परिवार का भला हो, हमारे परिवार पर कष्ट आया है वो कष्ट निकल जाए। आज हमारे बालक का जन्म दिवस है, खूब बढ़िया बढ़िया दिखावा करते हैं, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान, बढ़िया बढ़िया, जिसकी आवश्यकता नहीं भी होती वह भी उपार्जन करते हैं, तो वो कहलाती है राजसी पूजा। राजसी पूजा। आने वाला सबको आमंत्रित करते हैं, आने वाला ये देखता है, अरे भैया इसने तो बहुत द्रव्य इकट्ठा किया है, बड़ी पूजा सामग्री इकट्ठी की है, बड़े अच्छे से पूजा कर रहा है, हम तो ये कर ही नहीं सकते। भगवान कुछ भी नहीं चाहते। अगर आप सच्चे मन से अपना श्री राम कुछ पड़ा हो तो भैया रख दो बार उस कुत्ते के लिए,
उसकी गर्दन में बहुत जबरदस्त जख्म में देखा नहीं गया से कुछ भी रख दो थोड़ा सा उसके लिए, बहुत भयानक दुर्दशा है उसकी। नहीं तो पानी ही रख दो, पानी ही पिएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे रटो राम नाम, तन मन से प्यारे रटो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे रटो राम नाम, तन मन से प्यारे रटो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये, सुंदर सलोना महामंत्र है ये। सुमिरे जो प्राणी पाए विश्राम, सुमिरे जो प्राणी पाए विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्वासों के मन के की माला पिरोई, श्वासों के मन के की माला पिरोई। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम, निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो। पहुँचे वो ही अंत में राम धाम, पहुँचे वो ही अंत में राम धाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया ये छोटा सा नाम, संतों ने गाया ये छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे रटो राम नाम, तन मन से प्यारे रटो राम नाम। रटो राम नाम जपो राम नाम, रटो राम नाम जपो राम नाम। रटो राम नाम जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। तो हम ये कथा का प्रसंग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो इस प्रकार से चारों स्थानों पर, नासिक में, उज्जैन में, प्रयागराज में और हरिद्वार में, चारों जगह कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस कलश में, कलश को बोलते हैं कुंभ, जो भरा होता है उसको
हिंदी में संस्कृत में कुंभ बोला जाता है। उसमें क्योंकि अमृत लेकर के गए थे और जहां जहां उस कलश को रखा गया वहां वहां अमृत की कुछ बूंदें, और उन बूंदों के गिरने से वह स्थान जो है वो पवित्र हो गए, अमृत से आच्छादित हो गए, और एक समय विशेष में वहां पर आज भी कलयुग में भी अमृत का जो है वह प्रवाह होता है, अमृत प्रवाहित होता है। और इसीलिए कुंभ का स्नान, कुंभ का जो पर्व है वह अति प्रसिद्ध है। अगले साल 2021 में हरिद्वार में कुंभ है और आप सब भाग्यशाली होंगे कि उस कुंभ में आकर के आप स्नान का आयोजन जो होगा उसमें स्नान कर पुण्य के भागी बने। तो आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। कैलाश पर्वत पर चंद्रदेव भगवान की गोदी में बैठे हुए हैं और भय से मुक्त हो चुके हैं। राहु को भी भगवान ने आश्वासन दे दिया कि अब तुम्हारे लिए भी हम कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। कहने लगे राहु दोनों कर जोड़ करके कि प्रभु मैं बस आपसे एक ही बात चाहता हूं कि इस चंद्र को, ये मेरा अपराधी है, ये राक्षस जाति का अपराधी है, इन्होंने हमसे छल किया है, इन्होंने हमसे कपट किया है, इसलिए आप एक बार इसको, भगवान भोलेनाथ ने पूछा था कि तुम बताओ कि तुम्हारे साथ तुम क्या चाहते हो, तो राहु बोला कि एक बार इसको मेरे मुख में रख दीजिए। भगवान भोलेनाथ बोले तथास्तु। अब तो चंद्रदेव बड़े घबराए, प्रभु आपने ये क्या कर दिया? अभी तो आपने मुझे अभय प्रदान किया और अभी आपने उसको वरदान दे दिया कि इसको तो तुम्हारे मुख में मैं रख देता हूं। भगवान ने, तो वो भगवान की लीला थी, क्योंकि उसके नीचे धड़ तो था नहीं ना, राहु के नीचे धड़ तो था नहीं, और बुद्धि का विकास राक्षसों में कम ही होता है, विवेक नहीं होता। भगवान ने कह दिया था खासको। अब तो भय से कांपने लगे चंद्रदेव, कहने लगे मालूम नहीं अब मेरा क्या होगा। भगवान ने तो मुझे उसके मुख में रखने का प्रण कर लिया है, वरदान दे दिया है उसको। भगवान ने बोला ठीक है राहु, अपना मुख खोलो। और जैसे ही राहु ने अपना मुख खोला, भगवान भोलेनाथ ने चंद्रदेव को उसके मुख में रख दिया। अब जो था, जैसे ही मुख में चंद्रमा रखा, वैसे ही उसकी बुद्धि विलीन हो गई कहीं पर। उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया और उसके सिर में क्रोध उत्पन्न हो गया। क्रोध उत्पन्न हो गया, आंखें लाल लाल निकल आई। अब मैं इसको चबा जाऊंगा। लेकिन तभी कुछ भगवान भोलेनाथ की ऐसी माया हुई कि उसने कहा इसको चबाना क्या है, इसको मैं निगल ही जाता हूं, इसको मैं निगल ही जाता हूं। और जैसे ही उसने उनको निगला चंद्रदेव को, तो चंद्रदेव नीचे गिरे और फट से आकर लपक करके भोलेनाथ की गोदी में पुनः बैठ गए। अब मैं आपको इस रहस्य का उद्घाटन कर रही हूं कि भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण क्यों किया और क्यों सोमवार के
के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा होती है, चंद्रदेव की पूजा क्यों नहीं होती? अब जब लपक करके चंद्रदेव भगवान भोलेनाथ की गोदी में बैठ गए तो भगवान ने कहा, उनको आशीर्वाद दिया और राहु जो था वो चकित रह गया, परंतु अब कुछ हो नहीं सकता, परंतु अब कुछ हो नहीं सकता। भगवान ने कहा चंद्रदेव से कि तुमने अमृत की इतने यत्न पूर्वक रक्षा की है, तभी सभी देवी देवता भी वहां पर आ गए और उन्होंने कहा कि प्रभु चंद्रदेव को उचित स्थान मिलना चाहिए, इन्होंने अमृत की रक्षा करके हम सभी के जीवन की रक्षा की है, इनका हम पर इतना उपकार है, इनका हम पर ऋण चढ़ गया है, जो ऋण हम सभी देवी देवता कभी भी उतार नहीं सकते, हम कभी भी यह ऋण उतार नहीं सकते। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा को वरदान दिया कि हे चंद्रदेव, तुम अर्धकला में मेरे मस्तक पर विराजमान हो जाओ और अपना पूर्ण रूप लेकर के, एक रूप तुम्हारा मेरे मस्तक पर विराजमान रहेगा और एक स्वरूप जो तुम्हारा है वो ब्रह्मांड में सबको दृष्टिगोचर होगा। तो जैसे ही भगवान ने उनको अपने मस्तक पर धारण किया तो चंद्रदेव के हाथ में कलश था अमृत का, और तभी से ही भगवान का नाम जो है वो चंद्रमौली, चंद्रशेखर हो गया। तभी से भगवान का नाम चंद्रमौली, चंद्रशेखर हो गया। जिनके मस्तक पर, जिनके शिखर पर चंद्रमा विराजता है वो चंद्रशेखर, शिखर चंद्रशेखर हो गए, चंद्रमौली हो गए। तत्पश्चात चंद्रमा ने उनकी स्तुति की। अब जो था, राहु ने देखा कि अरे चंद्रमा को तो इतना ऊंचा स्थान मिल गया है, अमृत तो मैंने भी पिया है, अब तो मैं अमर तो हो ही गया हूं,